दिल्ली के बीच अब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पर भी हो रहा फोकस। जी हां दोस्तों, वैसे तो तमिलनाडु के चुनाव 2026 में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तमिलनाडु की बात हम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन अब आमने सामने हो गए हैं। जी हां, अभी वर्तमान में तमिलनाडु में सरकार कांग्रेस गठबंधन यानी यूपीए की है। वहीं एनडीए इस बार सरकार बनाना चाहता है। एनडीए के साथ एआईएडीएमके है, वहीं दूसरी तरफ यूपीए के साथ डीएमके है। अभी वर्तमान में तमिलनाडु के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ यूपीए की सरकार है। मित्रों, आज हम बात करेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी पूरे जोरों शोरों से अभी से ही चुनाव तैयारियां शुरू करने में जुट गई है। ऐसे में तमिलनाडु में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब आप याद से करिएगा। चलिए मित्रों, अब हम बात सबसे पहले अरियालूर विधानसभा जिले की कर लेते हैं। 2 सीटें आती हैं, दोनों की दोनों सीटें यूपीए के खाते में यहां से जाएंगी। वहीं हम बात करें इरोड जिले की। इरोड जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 5 सीटें यूपीए, 2 सीटें एनडीए तो 1 सीट अन्य के खाते में जाएगी। बात कन्याकुमारी की करें, कन्याकुमारी में 6 सीटें आती हैं, 3 सीटें यूपीए, 2 सीटें एनडीए, 1 सीट अन्य के खाते में। वहीं बात अगर हम करू जिले की करें, करू जिले में 4 सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटें यूपीए महागठबंधन, 1 सीटें एनडीए के खाते में। कांचीपुरम की अगर हम बात करते हैं तो 11 सीटें कांचीपुरम में आती हैं, जिसमें 7 सीटें यूपीए महागठबंधन, 3 सीटें एनडीए महागठबंधन, 1 सीट जा रही है दोस्तों अन्य के खाते में। वहीं बात कुटुलूर विधानसभा सीटों की करें तो यहाँ पर 6 सीटें आती हैं, 6 में से लगभग 4 सीटें यूपीए के खाते में, 2 सीटें एनडीए के खाते में। बात कृष्णागिरी सीटों की करें, 6 सीटें आती हैं, जिसमें 5 सीटें यूपीए, 1 सीट एनडीए। वहीं बात हम करते हैं कोयम्बटूर की 10 सीटों की। कोयम्बटूर में 7 सीटें यूपीए तो 3 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। वहीं बात चेन्नई की 16 सीटों की हम करते हैं। चेन्नई में 16 सीटों में से 12 सीटें यूपीए, 3 सीटें एनडीए तो 1 सीट अन्य के खाते में। बात डिडीगुल सीटों की करें, डिडीगुल जिले में 7 सीटें आती हैं, जिसमें 5 सीटें यूपीए, 2 सीटें एनडीए। वहीं बात हम तंजावुर की करें, 6 सीटें आती हैं, 4 सीटें यूपीए, 2 सीटें एनडीए के खाते में जाने की संभावना है। वहीं बात तिरुचिरापल्ली की करें, तिरुचिरापल्ली में 9 सीटें आती हैं, जिसमें 5 सीटें यूपीए, 3 सीटें एनडीए, 1 सीट अन्य के खाते में। वहीं बात तिरुपुर की करते हैं, तिरुपुर में 8 सीटें आती हैं, जिसमें मित्रों 5 पर यूपीए तो 3 पर एनडीए। वहीं बात हम तिरुवल्लामलई के करें, तिरुवल्लामलई में 8 सीटें हैं, 8 की 8 सीटें यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ यूपीए के खाते में जाएंगी। वहीं बात तिरुवल्लूर की करें, तिरुवल्लूर में 10 सीटें आती हैं, जिसमें 6 सीटें यूपीए, 3 सीटें एनडीए, 1 सीट अन्य के खाते में। तिरुवल्लूर की करें 8 सीटों की बात, तिरुवल्लूर की 8 सीटों में से 6 सीटें यूपीए के खाते में, 2 सीटें मित्रों एनडीए के खाते में। तूतुकुड़ी की करें, तूतुकुड़ी के अंदर 16 सीटें आती हैं, 13 पर यूपीए, 2 पर एनडीए, 1 पर अन्य के खाते में जीत। वहीं बात थेणी की करें, 4 सीटें आती हैं, 2 सीटें यूपीए तो 2 ही सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। वहीं बात धर्मपुरी की 5 सीटों की करते हैं, 3 सीटें यूपीए, 2 सीटें एनडीए के खाते में और 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। वहीं बात नागपट्टिनम की 6 सीटों की करते हैं, 3 सीटें यूपीए, 3 सीटें एनडीए तो 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। वहीं बात अगर हम नमक्कल की करें, नमक्कल के अंदर 14 सीटें हैं, 12 सीटें दोस्तों यूपीए, 2 सीटें एनडीए में। वहीं बात ननगिरी की 4 सीटों की हम करते हैं, 2 सीटें यूपीए के अंदर जा रही हैं, 2 ही सीटें दोस्तों एनडीए के अंदर भी जा रही हैं। वहीं बात हम मदुरई की 10 सीटों की करते हैं, मदुरई में 10 में से 8 सीटें यूपीए के खाते में, 2 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। वहीं बात अगर दोस्तों हम रामनाथमपुरम की करें, 4 सीटों की, 2 ही सीटें यूपीए, 2 ही सीटें एनडीए के खाते में यहाँ से जा रही हैं। वहीं बात बिद्रूनगर की करें, बिरदूनगर 6 सीटें, 4 पर यूपीए, 2 पर एनडीए। वहीं बात अगर हम करते हैं यहाँ पर विल्लुपुरम की, विल्लुपुरम में 11 सीटें हैं, 9 सीटें यूपीए, 2 ही सीटें एनडीए। वहीं वेल्लर की करते हैं 7 सीटों की, वेल्लर में 17 सीटों में से माफ़ कीजिएगा 13 पर यूपीए तो 4 पर एनडीए।
वहीं बात अंतिम सेलम जिले की करते हैं। 11 सीटें आती हैं, जिसमें 7 सीटें यूपीए के खाते में जा रही हैं, 4 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, 0 अन्य। यानी कुल मिलाकर वही इतिहास फिर दोहराएगा। तमिलनाडु में फिर बनेगी यूपीए यानी डीएमके और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार। जी हाँ दोस्तों, 234 सीटों में से लगभग 167 सीटें यूपीए हासिल करेगा, 61 सीटें एनडीए हासिल करेगा, वहीं मित्रों 7 सीटें अन्य हासिल करेगा। यानी कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट है कि जो बहुमत का आंकड़ा है यहाँ पर वो लगभग 170